नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप इस वक्त देख रहे हैं खबर तक मीडिया। काशी विश्वनाथ मंदिर सुर्खियों में रहता है और कई दफा ये सुर्खियां लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर से ऐसी खबरें आती हैं जो आपको, हमको और ऐसे तमाम लोगों को जो बाबा विश्वनाथ में श्रद्धा रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, उनको दुखी कर देती है, व्यथित कर देती है। ऐसी ही एक खबर आई है। एक महिला श्रद्धालु बाबा के दरबार में दर्शन करने जाती है और गर्भगृह में दर्शन करते वक्त उसी शिवलिंग के अर्घे में गिर जाती है। गिरने के बाद महिला को काफी चोट भी आई, लेकिन ये सब मामला वीडियो में रिकॉर्ड हो गया क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वीडियो रिकॉर्ड होती है और ये रिकॉर्डिंग आप देख भी सकते हैं। इसकी बाकायदा टेलीकास्टिंग भी होती है। इसी वीडियो में ये समझ में आया कि ये महिला जैसे ही अर्घे में दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ को स्पर्श करती है, उनके शिवलिंग को स्पर्श करना चाहती है, वैसे ही वो अर्घे में गिर जाती है। दरअसल जितने भी श्रद्धालु हैं जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जाकर दर्शन किया होगा, वो जानते होंगे कि अर्घा और उसके नीचे जो शिवलिंग स्थापित है उनमें काफी ज्यादा गहराई है और जो कोई भक्त अगर शिवलिंग को स्पर्श करता है वो काफी झुक जाता है। और यही कारण होगा कि जब आप देखते होंगे कि जितने वीआईपी हैं वो जब वहां पूजन करते हैं या फिर रुद्राभिषेक कराते हैं पंडित पुजारी, उस शिवलिंग को स्पर्श करना, उसमें पूजा पाठ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है महिला को, तो वहां पर तुरंत जो सेवायत थे, जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उनको उठा लिया और इसके बाद उनको बाकायदा कुशल क्षेम पूछा गया और फिर उन्हें व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला गया। हालांकि महिला दक्षिण भारतीय थी और दर्शन करने के लिए काफी आतुर दिख रही थी और इसी के चक्कर में वो गिर गई, ऐसा कहना है मंदिर प्रशासन का। लेकिन हम सवाल क्यों उठा रहे हैं और इस पर तमाम जो बनारस के लोग हैं वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, ये हम आपको बता लेते हैं और क्यों ये बात इतनी चर्चा में आ गई। नए साल को लेकर प्रशासन ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी और उसमें ये बताया गया था कि भीड़ इतनी ज्यादा बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आ रही है, इसको लेकर जो स्पर्श दर्शन है उस पर रोक लगाई जाएगी और ये स्पर्श दर्शन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की श्रद्धा होती है कि वो बाबा के स्पर्श दर्शन करें। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से ये रोक लगा दी थी और इसके लिए एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के दृष्टिगत यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था गर्भगृह तक की गई है। स्पर्श दर्शन और किसी भी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल पहले से ही स्थगित किया जा चुका है और इसके बारे में पर्याप्त प्रचार प्रसार कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास अथवा अनुरोध न करें, किसी प्रकार के स्पर्श दर्शन के लिए अनुरोध अथवा प्रयास पुनः न करें और यहाँ आने के बाद पूरा संयम बनाए रखते हुए सभी के सुरक्षित एवं सुगम दर्शन में सहायक हों। महादेव की सब पर कृपा बनी रहे, यही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास कामना व्यक्त करता है। लेकिन पैसे के चक्कर में और वीआईपी दर्शन कराने की जो सनक आजकल सवार हो गई है मंदिरों में, उसी के चलते ये हादसा हुआ है। अगर सोचिए, अगर महिला शिवलिंग के ऊपर और ज्यादा खतरनाक तरीके से गिरती और अगर शिवलिंग क्षतिग्रस्त होता या वहां कोई और चीजें घटित होती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और क्या ये आस्था के नाम पर सब कुछ खुलेआम नहीं हो रहा है? और क्या आपको ये सब बर्दाश्त भी अब होने लगा है? इस पर कोई आवाज नहीं उठ रही है, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अंदर लोग सुगबुगाहट जरूर रखते हैं लेकिन खुलकर बोलने को कोई तैयार नहीं है। और ये हर कोई जानता है जो बाबा विश्वनाथ के आसपास रहता है या उनमें जो श्रद्धा रखता है, जो दर्शन करने जाता है, उनको पता है कि वहां के लोग क्या कर रहे हैं। वहां पैसे लेकर कैसे अवैध तरीके से दर्शन कराया जाता है, वीआईपी दर्शन के नाम पर कैसे लूट मची हुई है और कैसे वीआईपी दर्शन के नाम पर औने पौने दाम लिए जा रहे हैं। जो वहां पर पंडे नहीं है, जो पुजारी नहीं है, वो भी पुजारी का वेश धारण करके वीआईपी दर्शन कराने ले जाते हैं और श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूलते हैं और ये उनका पेशा बन चुका है। हिंदू धर्म में और हिंदू आस्था के नाम पर इतने ज्यादा आप उतावले हो जाते हैं, आपके धर्म पर तुरंत संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के नाम पर जो लूट मची है, बाहर क्या छवि बनती होगी? जो दर्शनार्थी बाहर से दर्शन करने आते होंगे, उनको सुविधा के नाम पर जिस तरीके की
दबाव बनाकर पैसे उगाने का एक धंधा शुरू किया गया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और लगातार पूछते रहेंगे, ये चाहे धर्म पर चोट समझें या आस्था पर, ये सवाल तो है। और ये प्रशासन से भी सवाल है कि आखिर दिशा निर्देश होने के बावजूद स्पर्श दर्शन कैसे कराए जा रहे थे और ये कौन कराता है और अब तक इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में इस तरह की जो गोरख धंधे की कहानी है ये यही नहीं रुकती, ये बेहद लंबी है और इसके फहरिस्त भी लंबी है और इसमें जुड़े लोग भी काफी ऊंचे पदों पर हैं और उनकी लिंक भी काफी दूर तक फैली हुई है। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है और प्रशासन तो इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा, इस बात की गारंटी आप हमसे ले लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।